नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन बॉडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है छोटी आंत की लंबाई। जो छोटी आंत है वो 6.25 मीटर लंबी होती है। अगला है यकृत का भार। तो पुरुष का यहाँ पूछा है। तो पुरुषों में जो यकृत का भार होता है वह 1.4 से लेके 1.8 किलोग्राम तक होता है। अगला है यकृत का भार महिलाओं में। तो जो यकृत का भार महिलाओं में है वह 1.2 से लेके 1.4 किलोग्राम तक होता है। अगला है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। अगला है सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है। तो जो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता है वह यकृत में पाई जाती है। अगला है सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है। तो जो सबसे कम है वह मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगला है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो जो शरीर का सबसे कठोर भाग है वह है दांत का इनेमल। अगला है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वह है पैरोटिड ग्रंथि। अगला है शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो जो शरीर का सामान्यतः तापमान है वह 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है शरीर में रुधिर की मात्रा। जो शरीर में रुधिर की मात्रा है वह 5.5 लीटर होता है। अगला है हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुषों में कितनी है। तो पुरुष में 13 से लेके 16 G/DL होती है। अगला है हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिलाओं में। जो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा है वह है 11.5 से 14 G/DL होती है। अगला है WBCs की कुल मात्रा। तो जो मानव शरीर में WBCs पाई जाती हैं उनकी कुल मात्रा है 5000 से लेके 10,000 प्रति CUMM। अगला है सबसे छोटी WBC कौन सी है। तो जो सबसे छोटी WBC है वह है लिम्फोसाइट। अगला है सबसे बड़ी WBC कौन सी है। जो सबसे बड़ी WBC है वह है मोनोसाइड। अगला है RBC का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों RBC का जो जीवन काल है वह 120 दिन होता है। अगला WBC का जीवन काल कितना होता है। तो WBC जो है उसका जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है। अगला है रुधिर का थक्का बनने का समय। तो रुधिर का जो थक्का है वो उसको बनने में 3 से 6 मिनट का टाइम लगता है। अगला है सर्वग्राही रुधिर वर्ग। तो सर्वग्राही जो रुधिर वर्ग है वह है AB। अगला है सर्वदाता रुधिर वर्ग। तो सर्वदाता जो रुधिर वर्ग है वह O ग्रुप है। अगला है सामान्य रुधिर दाब। तो जो सामान्य रुधिर दाब है वह 120 से 120/80 Hg होता है। अगला है
सामान्य नब्ज गति जन्म के समय, जो जो सामान्य नब्ज गति है जन्म के समय वह है 140 बार मिनट। अगला है सामान्य नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में। तो 1 वर्ष की उम्र में जो सामान्य नब्ज की गति है वह है 120 बार मिनट। अगला है सामान्य नब्ज गति 10 वर्ष की उम्र में। तो जो 10 वर्ष की उम्र में जो सामान्य नब्ज गति है वह हो जाती है 90 बार मिनट। अगला है सामान्य नब्ज गति वयस्कों में कितनी होती है। तो सामान्य नब्ज गति जो वयस्क में है वह 70 बार मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी, जो सबसे बड़ी धमनी मानव शरीर की है वह है एब्डोमिनल एरोटा। अगला है हृदय गति, तो सामान्य मनुष्य की जो हृदय गति होती है वह 72 बार मिनट होती है, अर्थात 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है सबसे बड़ी सिरा, तो जो सबसे बड़ी सिरा है वह है इन्फीरियर वेना को केवा। अगला है शरीर में रुधिर की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो जो शरीर में पीएच की वैल्यू होती है वह 7.35 से लेके 7.45 के बीच होती है। अगला है शरीर में कोशिकाओं की संख्या, तो मानव शरीर में 75 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर भी करें ताकि वह इस लॉकडाउन में अपने स्टडी को लगातार निरंतर करता रहे। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।